हेलो गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बिग बॉस का सीज़न 18 चल रहा है और हर नए सीज़न के साथ नए कंटेस्टेंट आते हैं। नए कंटेस्टेंट के साथ नई कहानियाँ आती हैं। तो हमें इस सीज़न भी बहुत सारे अनोखे कंटेस्टेंट देखने को मिले हैं, जिनकी कहानियाँ भी हमें काफ़ी अच्छी लगी हैं। किन्हीं को अच्छी लगी, किन्हीं को अच्छी नहीं लगी। कुछ कंटेस्टेंट जनता के लिए लाडले हो गए और कुछ कंटेस्टेंट जनता के लिए ईविल हो गए। ऐसे ही कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट है ईशा और अविनाश, और इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों ने इनके ऊपर शिप बनाना शुरू कर दिया है, जिसे उन्होंने अवीशा नाम दिया है। कई लोगों का मानना है कि ये जो जोड़ी है वो बहुत फेक है और ये बहुत ही प्रिटेंड करती है और इसमें कुछ भी रियल नहीं है। क्यों घर के अंदर भी लोगों को ये लगने लगा है कि ये जोड़ी फेक है? जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर बिग बॉस के सीज़न में एक ना एक ऐसी जोड़ी बनती है घर के अंदर जो बाहर जाके सरवाइव नहीं करती है। जैसे कि गौहर खान और कुशल टंडन की जोड़ी बनी थी बिग बॉस के सीज़न में, बट वो बाहर जाके वो ख़त्म हो गई। ऐसे ही कुछ ना कुछ जोड़ियाँ बनती है एक कैमरा के लिए भी, और कुछ जोड़ियाँ बाहर जाके सरवाइव भी कर जाती हैं, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। लोगों को लगता है कि अविनाश और ईशा की जोड़ी कहीं ना कहीं एक कैमरा एंगल क्रिएट करने के लिए बनी है और ये दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब घर वालों को भी ये चीज़ नोटिस होने लगी है। रजत ने भी ये पॉइंट उठाया है कि बहुत ही प्रिटेंशियस है और अविनाश किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात है अविनाश के गेम प्लान की, आई थिंक ही इज़ वर्किंग वेरी स्मार्टली, क्योंकि वो एक लव एंगल भी क्रिएट करके रखा है। फिर उसने घर के सबसे बड़े पिलर में से एक को अपने कंट्रोल में करके रखा है। मैं विविन की बात कर रही हूँ, और किसी को कानो कान भी खबर में नहीं होने दे रहा है कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट और ही इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट। हो सकता है उसके साइड से बहुत ही ज़्यादा फिक एक जा रहा हो। और जहाँ तक बात है ईशा की, ईशा भी बहुत ही माइंड गेम करती है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि दोनों ने ये जोड़ी बस कलर्स के घर के लिए बनाई हो और बाहर जाके कुछ भी ना रहे। बात बात पे ईशा का पॉसेसिव हो जाना, और हर बात में जैसे ही कोई अविनाश के साथ फ्लर्ट करे तो फिर वो पॉसेसिव हो जाती है और कैमरा भी उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो ये बिग बॉस को भी ये कंटेंट मिलता है और उसको भी लाइमलाइट मिलती है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो डूइंग दिस, और बिग बॉस ने भी उनको कुछ टोका नहीं है। अब वो भी इसको फोर्स कर रहे हैं। जब वो इसको फोर्स करने लगे ना, तब कहीं ना कहीं ये लोग भी सोचे कि अब ये अगर फोर्स हो ही रहा है तो क्यों ना हम इसको कंटिन्यू करें। फेम किसको नहीं चाहिए? वहाँ बिग बॉस के घर में लोग फेम के लिए ही तो गए हैं। किसी भी एंगल से मिले वो लेने चाहेंगे। आपका इस मामले में क्या थॉट है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या आप भी बाकी लोगों की तरह सोचते हैं कि ये फेक है, या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ जेन्युइन और समथिंग बिटवीन गुड फ्रेंड्स?